Now the question number 17. It is good question. सुनिए ध्यान से. A point charge of 10 माइक्रोकूलम, देखिए जो वैल्यू है चार्ज की वो 10 माइक्रोकूलम है, is at distance 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर. ऐसे सुनिए, जैसे ये स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पे, आप थोड़ा सा समझना प्रैक्टिकली. अगर इसको हम स्क्वायर लेट कर लें और इसके 5 सेंटीमीटर अबव चार्ज बोल रहा है, यहाँ पर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ बताओ. थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिए आप. अगर स्क्वायर जैसा क्वेश्चन बोला उसको रीड करते हुए समझते जाइए. अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर. ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 10, और ये सरफेस से कितने ऊपर है 5. ध्यान से देखना जरा. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डायग्राम भी दिखा रहा बना करके आपको. कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर. इस स्क्वायर से जितना फ्लक्स पास हो उसकी वैल्यू बताइए. एक बात सुनो, मैंने आपको जब थ्योरी डिस्कस की थी तो हमने कहा था कि फ्लक्स में अगर कभी कुछ चीज़ें समझ ना आए तो ऐसे सोच लो कि चार्ज की जगह बल्ब है, फिलामेंट है, और वो प्रकाश चारों तरफ फेंकता कि नहीं फेंकता बताओ. लाइट डालता चारों तरफ कि नहीं बताओ. जो लाइट जा रही है बाहर वो फ्लक्स है, ऐसा सोचो. चार्ज क्या है, फिलामेंट है बल्ब का, और जो लाइट बाहर निकल रही वो क्या है, फ्लक्स है. अगर सपोज करो यहाँ पर एक हम बल्ब जला दें इस जगह पे, ऐसे सोचो, तो उसका प्रकाश सभी डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं बताओ. सब तरफ लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी. इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो इस सरफेस से भी तो पास होगी लाइट. बोलो, ये दिया तरह अंधेरा वाला सिस्टम नहीं ना, चिराग तले अंधेरा सोच लो कि दिया जला दिया होगा ना. मतलब ऐसा इमेजिन करो कि सब तरफ लाइट जा रही, इधर से भी पास होगी कि नहीं. अब थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन सोचो. इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है कि नहीं. अगर हम यहाँ एक कोठरी बना दें, कोठरी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, गॉसियन सरफेस. क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें करें तो समझ लेना गॉसियन सरफेस यानी गॉस थ्योरम से रिलेटेड बात हो रही है. तो यहाँ गॉसियन सरफेस बनाते हैं. गॉसियन सरफेस कैसी होती, क्लोज्ड होती है तो ठीक, नहीं होती तो हम बनाते हैं. तो इस वाले चार्ज को अगर मैं इनक्लोज करना तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, तो हम इसमें क्यूब वाला इमेजिन कर रहे हैं. देखो 10 10 तो नीचे हो ही गया, 10 10 बाई दीवारें खड़ी कर दो ऐसे, ऊपर से एक ढक्कन लगा दो. तो ये जो तुमने चार्ज यहाँ रखा है या बल्ब लगाया है ये 5 सेंटीमीटर ऊपर तो है, और जो दीवार खड़ी क्यों कितनी बड़ी करी 10, तो ये सेंटर हो गया कि नहीं हो गया क्यूब का बताओ. अगर प्रैक्टिकली सोचो, एक 10 बाई 10 का एक क्यूब बनाओ और नीचे से 5 सेंटीमीटर ऊपर बल्ब जला दो, तो बल्ब एक्चुअल कहाँ लगा हुआ है, सेंटर पर. बोलो, सेंटर पे काम करेगा कि नहीं करेगा. और सेंटर में बल्ब जलेगा, उसकी लाइट कितने फेस से होकर गुजरेगी, टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब में. और ये जो तुमको गिवन है एक सरफेस, वो सिंगल फेस हुआ कि नहीं. अगर सपोज करो 6 तरफ लाइट जा रही है तो एक साइड से लाइट निकालनी हो तो टोटल लाइट का 1/6 पास होगा. लेकिन यहाँ लाइट ना होकर के हम उसको नाम क्या देते हैं, फ्लक्स. तो पहले टोटल फ्लक्स निकाला जाए और 1 सरफेस से हम क्या बोल देंगे 1/6. इस तरह का क्वेश्चन है तो हम कहेंगे नेट फ्लक्स. पहले सुनिए, नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं लेट चार्ज एट द सेंटर, चार्ज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर. ऐसे क्यूब के सेंटर पर चार्ज को इमेजिन कर लिया जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है. तो नेट फ्लक्स कितना पास हुआ, इतना. फ्रॉम वन फेस, टोटल फेस 6 होते हैं ना, फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब. अगर सिंगल फेस से निकालनी है तो फिर कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और क्यू यानी हमको चार्ज तो गिवन ही है, चार्ज हमको 10 माइक्रोकूलम है ना, तो 10⁻⁻6 अपान में 6. और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी 8.85 10⁻⁻12. इसको कैलकुलेट करो, आंसर बताओ. मैं सीधे आंसर लिखना चाहता हूँ. तो देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाइए, तो कुछ इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया है, आप अपने आप से कर लीजिए. अप्रॉक्सीमेटली 1.88 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम. ये हमारा आंसर आएगा फ्लक्स का.
नोट कर लें भाई, वन फेज से निकला है ये,